हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जब भी आप क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, सबसे पहले आप एक बार ऑप्शंस पे पैसेज को पढ़ने के पहले एक बार आप ऑप्शंस पे नजर मार लेना, और ऑप्शंस को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शंस में वेरिएशंस किस तरीके के हैं। प्रेपोजिशन के वेरिएशन है, कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा क्या ग्रामर का वेरिएशन है, क्या वर्ड्स के वेरिएशन है, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव के वेरिएशन है। ये जरूर देख लेना, पैसेज पढ़ने के पहले ही देख लो एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि आप आंसर कर पाओगे कि नहीं। अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा कमजोर है, ओके, और आपको ऑप्शंस में वेरिएशन मिलता है सिर्फ वर्ड्स का, दैट इज वोकैबुलरी का, तो हो सकता है कि और आपको उनमें से किसी भी वर्ड का मतलब नहीं पता है, तो पैसेज पढ़ने से टाइम वेस्ट होगा आपका। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि पैसेज पढ़ना वेस्ट है। फिर तो जब आपको किसी भी ऑप्शन के वर्ड का मतलब नहीं पता है, तब तो पैसेज पढ़ना वेस्ट है, इजंट इट। तो सबसे पहले उस टाइम को बचाने के लिए आप एक बार ऑप्शंस को एक बार देख लो। अब इस पैसेज को हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं, राइट। अब आप ऑप्शन को देखिए। पहले में देयर, देयर, दोज हम कर सकते हैं, ग्रामर रिलेटेड है। बिजी, फर्स्ट, क्वाइट, वन, हमें सबका मतलब पता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव भी लग रहा है। बिजी एक तरह से नेगेटिव है, पता नहीं, डिपेंड करता है, और क्वाइट पॉजिटिव है। ये कंजंक्शन का वेरिएशन है थर्ड में, बट, एंड, और, सो। ये फोर्थ और फिफ्थ आप देखोगे तो प्रेपोजिशन का वेरिएशन है। यहां पे वर्ड्स का वेरिएशन है, अटेंड, विजिट, रीड, पार्टिसिपेटिंग, ये वर्ड का वेरिएशन है। और इसमें वर्ब का कोई वेरिएशन नहीं है। वर्ब का वेरिएशन इसलिए नहीं है क्योंकि सब में आईएनजी आ रहा है। इसमें दैट, व्हेन, इट, विच, ये कंजंक्शन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। विजिटेड, बीन, कम, गॉन, ये भी वर्ड का वेरिएशन है, फाइन। लिसन, सीन, लुक्ड, हर्ड, ये भी वर्ड का वेरिएशन, वोकैबुलरी का वेरिएशन है। ईगर, विशिंग, प्रिपेयर्ड, ये भी वर्ड का वेरिएशन है, ओके। तो ये हम जब ऑप्शंस देखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि हाँ, हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये पैसेज को। तब जाके आप पैसेज पढ़ो। अगर आपको लगता है कि यार पूरे वर्ड्स का मतलब नहीं पता, इसमें जितने भी वर्ड्स है 40 वर्ड्स है, इसमें पूरे 40 वर्ड्स है, मुझे 40 के 40 वर्ड्स का मतलब नहीं पता है, तब से आप पैसेज पढ़ना आपके लिए वेस्ट होगा, ये चीज याद रखना, ओके। चलिए अब हम पैसेज पढ़ते हैं। बार्सिलोना इज not one of the most beautiful cities in the world. It is a busy, noisy and money-making city. All the same, on a warm spring morning are some fine places to spend an hour or two. The Rambles, a tree-lined avenue as broad, as beautiful as any Paris boulevard, is magical that time of the day, presenting a colorful symphony, flowers, sunlight and people. Andrew was an international conference in Barcelona was the first time he had to the city. Like most people, he had as lot about the Rambles and was to go there. ये पूरा पैसेज पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि बार्सिलोना के बारे में बताया गया है। पहले तो बार्सिलोना के बारे में ये बताया गया है, नेगेटिव चीज बताई गई है कि बिजी है, नॉइजी है, मनी मेकिंग सिटी है। फिर अगर आप देखोगे तो रैम्बल्स, ट्री लाइन रेवेन्यू, या ऑल द सेम, बस फर्स्ट लाइन आपकी नेगेटिव, फर्स्ट लाइन आपकी नेगेटिव है, बिजी, नॉइजी। उसके बाद ऑल द सेम, ऑन वार्म स्प्रिंग मॉर्निंग, आपको देख रही है सारा पॉजिटिव है। आपको कैसे पता चल रहा है पॉजिटिव है? वार्म मॉर्निंग, स्प्रिंग मॉर्निंग, पॉजिटिव। फाइन प्लेसेस, पॉजिटिव। ब्यूटिफुल, ब्रॉड, पॉजिटिव। कलरफुल, सिम्फनी, पॉजिटिव। फ्लावर, सनलाइट, पॉजिटिव, ओके। तो ये सारा पॉजिटिव है, यानी आपका सिर्फ फर्स्ट लाइन नेगेटिव है, सारा पॉजिटिव है। और अगर मैं टाइम देखूं तो टाइम सारा प्रेजेंट का है, फाइन, क्योंकि बार्सिलोना सिटी अभी भी है और उसमें वही सारे प्लेसेस अभी भी है, तो सबका टाइम क्या है? प्रेजेंट। ये फैक्चुअल बातें हो रही है, इसे सबका टाइम प्रेजेंट होगा। कैसे पता चल रहा है? आर, इसको तो फिल नहीं करना है, प्रेजेंट, देन ये तो प्रेजेंट है। फिर यहां पर एक पर्सन के बारे में, एंड्रयू के बारे में बताया गया है जो कभी गया होगा बार्सिलोना, तो हैड है यहां पर। और जब भी बार्सिलोना के बारे में बता रहे हो, टाइम आपका प्रेजेंट ही है, इज प्रेजेंट।
चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला, Barcelona is not one of the most beautiful cities in the world. It is busy, noisy and money-making city. All the same, on a warm spring morning, dash are some fine places to spend. There, THEIR, there, those and where. तो आपको क्या लगता है क्या होगा? All the same on a warm spring morning, those are some fine places. अगर आप लिखते हो those are some fine places, तो आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा what are those. Those stands for what. तो those नहीं होगा। फिर अगर आप लिखते हो where are some fine places, तो where तो क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहिए था। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, देख लो यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब आपका THEIR होगा कि THEIR होगा। ये जो देयर है ना स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक चीज कहा हुआ है कि ग्रामर हर जगह अप्लाई होता है। तो ग्रामर की इंपॉर्टेंस अगर किसी को लगता है कि बिल्कुल नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ग्रामर की इंपॉर्टेंस बहुत है। फाइन। तो ये जो देयर है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और हमने पढ़ा है पॉजेसिव एडजेक्टिव में कि THEIR पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा कोई ना कोई नाउन के साथ आता है, ये कभी अकेले नहीं आएगा। अगर आप बोलोगे these pens are there, THEIR लगा रहे हो, these pens are there, तो वो गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल गलत। तो जैसे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, अगर आपने लिखा these pens are there, ये गलत है। क्यों? क्योंकि there ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये कोई ना कोई नाउन के साथ आएगा। तो आप इसको आप सही कैसे करोगे? These are their pens। और अगर आपको there को अकेले लिखना है तो आप क्या करोगे? आप इसमें s लगाओगे। These pens are theirs। अब सही हुआ, क्लियर हो गई बात। तो ये जो there है कभी भी अकेले नहीं आएगा, ये हमने ग्रामर में पढ़ा है। फाइन। तो आपका सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है there। फाइन। तो हमने एलिमिनेट करके ही किया है। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द सेम ऑन अ वार्म स्प्रिंग मॉर्निंग देयर आर सम फाइन प्लेसेस टू स्पेंड डैश आर और टू। नेक्स्ट यहां देखो, बिजी, फर्स्ट, क्वाइट, वन। आपका जब वन आ गया है तो फिर आप नहीं लगाओगे ना, का मतलब ही वन होता है, फिर आप एक और वन यहां पे लगाओगे क्या? नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बोलोगे 1 आवर, तो 1 आवर बोल रहे हो तो फिर आप नहीं लगाओ, आप 1 आवर की जगह एन आवर बोलोगे। एन नहीं लगता आर के साथ, ये भी हमने आर्टिकल्स में पढ़ा है। कोई भी अगर ऐसा वर्ड है जो आ ई उ ए आ वाला साउंड जो होता है उससे शुरू होता है, तब आपका हमेशा आर्टिकल एन लगता है। ये चीज हमेशा याद रखना। फाइन। एन आर, एन एफआईआर, एन ऑनेस्ट पर्सन, तो आर के साथ वैसे भी आर्टिकल एन लगेगा। फाइन। और दूसरी चीज है, अगर आप वन लगा देते हो तो फिर आप नहीं लगाओगे, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि ए और एन का तो मतलब वन ही होता है, तो आपका वन गलत हुआ। फाइन। अच्छा, अब फर्स्ट ये हमने ग्रामर में पढ़ा है कि ये फर्स्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है। फर्स्ट, ओके। तो फर्स्ट के साथ हमेशा अगर ये जो फर्स्ट है ना, ये एक ऑर्डिनल नंबर है, नॉट सुपरलेटिव एडजेक्टिव, आई एम सॉरी, ये एक ऑर्डिनल नंबर है, और ये हमेशा अपने साथ आर्टिकल द लगता है, द लेता है, द फर्स्ट, द लास्ट, द सेकेंड। तो ऑब्वियसली फर्स्ट के साथ नहीं आएगा। कहने का मतलब जब भी आप ब्लैंक फिल करते हो आपको देखना पड़ेगा इसके पहले और इसके आगे, इसके बाद कौन से शब्द हैं, तो उससे तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। तो आपका फर्स्ट भी गया, वन भी गया, बचा क्या है? बिजी और क्वाइट। अब इसमें आप मुझे बताइए, ये वाला जो ब्लैंक है इसमें ये कौन सा वर्ड लेगा? नेगेटिव वर्ड लेगा कि पॉजिटिव वर्ड लेगा? बिजी इज अ नेगेटिव वर्ड, क्वाइट इज अ पॉजिटिव वर्ड। अब मुझे बताइए नेगेटिव वर्ड लेगा कि पॉजिटिव वर्ड लेगा? ये अपने साथ पॉजिटिव वर्ड लेगा। कैसे पता चला? इस फाइन से। ये जो स्टूडेंट फाइन प्लेसेस है, इसका मतलब ये है कि अच्छा प्लेस है, गुड प्लेस है। पहले वाले सेंटेंस में बोल रहा है कि बार्सिलोना इज बिजी नॉइजी मनी मेकिंग, तो बिजी को तो नेगेटिव ले रहा है ना ये।
है ना, और यहाँ पे बोल रहा है फाइन प्लेसेस है। तो अगर फाइन प्लेसेस है तो इसका मतलब तो यही है कि हमें नेगेटिव बात करनी नहीं है, कि हमें पॉजिटिव बात करनी है। क्लियर हो गई बात? तो आपको पॉजिटिव बात लेनी है। ओके, अब उसके बाद इसमें ये बता रहा है कि फाइन प्लेसेस टू स्पेंड, बिजी है, नॉइजी, बहुत शोरगुल होता है, तो यहां पर हमारा क्या आएगा सही आंसर? क्वाइट आएगा। अगर प्लेस फाइन है, यहां पर तो पहले बोला कि नॉट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, क्योंकि बिजी है, नॉइजी है, मगर बार्सिलोना में कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जिसमें आप क्वाइट स्पेंड अ क्वाइट आवर और टू। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, द रैम्बर्स। अब आप देखो आर यहां पर कैपिटल लेटर है, यानी ये कोई बार्सिलोना में ही कोई प्लेस का नाम है, कोई एरिया का नाम है। अ ट्री लाइन एवेन्यू एज ब्रॉड डैश as beautiful as any Paris boulevard. Okay, कॉमा है, अभी मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। The Rambles a tree line avenue as broad as beautiful as any Paris boulevard. अब यहां पर आपको अगर बॉलीवुड का मतलब नहीं भी पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां पर देखो, यहां पर आया ब्रॉड और यहां पर आया ब्यूटीफुल, यानी ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है। फाइन। अब आप कंजंक्शन देखिए, बट, एंड, और सो। तो यानी मुझे ये दो वर्ड को जोड़ना है, तो ये वाले दो वर्ड दोनों पॉजिटिव वर्ड। हमेशा एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो एंड है ना, ये एक ऐसा कंजंक्शन है जो या तो दो पॉजिटिव वर्ड को जोड़ेगा या दो नेगेटिव वर्ड को जोड़ेगा। ये एंड अपने ही कैटेगरी वाले शब्दों को जोड़ता है। दो एडवर्ब को जोड़ दिया, दो एडवर्ब को जोड़ सकता है, दो एडजेक्टिव को जोड़ेगा, दो नाउन को जोड़ेगा। कभी भी एंड डिफरेंट कैटेगरी वाले शब्दों को नहीं जोड़ता। आप सोचोगे एंड आपका नाउन और एडजेक्टिव को जोड़ेगा तो नहीं। अगर आप सोचोगे एंड एडजेक्टिव और एडवर्ब को जोड़ेगा तो नहीं। अगर आप एंड सोचोगे एक पॉजिटिव का मतलब प्लेजेंट वर्ड और एक नेगेटिव यानी अनप्लेजेंट वर्ड को जोड़ेगा तो गलत है। एंड दो प्लेजेंट, दो अनप्लेजेंट, दो एडजेक्टिव, दो एडवर्ब, इस तरह जोड़ता है। एंड अपनी ही कैटेगरी वाले शब्दों को जोड़ता है। क्लियर हो गई बात? अब बट है, एक प्लेजेंट और एक अनप्लेजेंट शब्दों को जोड़ेगा, या एक प्लेजेंट या एक अनप्लेजेंट सेंटेंस को जोड़ेगा। ही इज टायर्ड बट ही इज वर्किंग। ही इज टायर्ड अनप्लेजेंट, ही इज वर्किंग प्लेजेंट। ही इज गुड बट डम्ब। ही इज गुड बट डम्ब। तो गुड क्या है? प्लेजेंट। डम्ब क्या है? अनप्लेजेंट। तो ये जो बट है ना, दो ऑपोजिट शब्दों को जोड़ता है, मगर एंड है दोनों सेम कैटेगरी के शब्दों को जोड़ता है। अब ये और अगर हमने बोल दिया तो और का मतलब होता है अथवा, या तो ये या तो वो। तो क्या यहां पर बोला जा रहा है या तो ब्रॉड है या तो ब्यूटीफुल है? नहीं, यहां पे बोला जा रहा है दोनों है, ब्रॉड भी है और ब्यूटीफुल भी है। सो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि सो का मतलब इसलिए होता है ब्रॉड सो एज ब्यूटीफुल नहीं। हाँ, कोई कोई मुझे ऐसे बोल सकता है कि मैम ही इज, जैसे ही इज नॉट सो गुड एज शी, तो यहां पे कंपैरिजन हो रहा है। तो जब भी सो, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूं। अब आप देखिए ये वाला सेंटेंस, ही इज नॉट सो गुड एज शी। अब यहां पे सो और एज आया और ये कंपैरिजन हो रहा है, तो आपको लगेगा कि यहां पर भी कंपैरिजन हो रहा है पैरिस का और रैम्बल्स का, कुछ इस तरह से। फाइन। तो स्टूडेंट्स, तो कंपैरिजन के लिए हम सो और एज यूज कर सकते हैं, मगर याद रखना कंपैरिजन के लिए हमने एडजेक्टिव डिग्री में पढ़ा हुआ है कि जब भी कंपैरिजन के लिए सो और एज यूज करते हो तो वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस होता है। कहने का मतलब नॉट आता है, ये चीज याद रखना। फाइन। यहां पे कहीं पे नॉट आ रहा है, कहीं पे भी नॉट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर आप सो एज यूज नहीं करोगे। यहाँ पे पूरा ग्रामर है, ग्रामर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ये चीज याद रखना। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा सही आंसर क्या होगा? एंड। रीजन क्या है? ब्रॉड भी पॉजिटिव है और ब्यूटीफुल भी पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला है प्रेपोजिशन का वेरिएशन है, इसमें आपका कंजंक्शन का वेरिएशन था, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। फोर्थ हम पढ़े, एज ब्यूटीफुल एज एनी पैरिस boulevard is magical
अब यहां पर क्या होगा, ये हमने प्रेपोजिशन में पढ़ा हुआ है। तो प्रेपोजिशन में हमने पढ़ा है, अगर आपको याद है कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप कोई भी आप कोई भी पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट करते हो, कोई पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट करते हो, इफ यू रिमेंबर प्रेपोजिशन में हमने पढ़ा था एट द टाइम ऑफ द सेरेमनी, रिमेंबर, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमने ईयर एक पूरा है, मगर उसमें भी हमने एक पर्टिकुलर ईयर का एक पर्टिकुलर टाइम लिया है, क्या, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जब भी आप कोई पर्टिकुलर टाइम मेंशन करते हो तब आप हमेशा एट यूज करते हो। तो यहां पर पर्टिकुलर टाइम मेंशन हुआ एट दैट टाइम ऑफ द डे, तो यहां पर एट ही यूज होगा। ग्रामर, स्टूडेंट्स ग्रामर से आप बच नहीं सकते हो, ग्रामर हर जगह है। एट दैट टाइम ऑफ द डे प्रेजेंटिंग अ कलरफुल सिम्फनी, फ्लावर्स, सनलाइट एंड पीपल। स्टूडेंट्स अगर आपको सिम्फनी का मतलब नहीं पता है तो शायद आप यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं लगा पाओगे। सिम्फनी का मतलब होता है, अगर मैं लेमैन टर्म में बोलूं तो इसका मतलब होता है मिक्सचर। तो किसका मिक्सचर है, और मिक्सचर साथ में कोऑर्डिनेशन भी आता है, सिंक्रोनाइजेशन भी आता है। तो फ्लावर, सनलाइट और पीपल का कलरफुल कोऑर्डिनेशन था, कलरफुल मिक्सचर था। तो फ्लावर, सनलाइट एंड पीपल का तो सिम्फनी है, तो सिम्फनी तो यहां पर ऑफ यूज होगा, सिम्फनी ऑफ फ्लावर, सनलाइट, पीपल। एंड्रयू, अब हम एक पर्सन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंड्रयू वॉज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन बार्सिलोना। अब कॉन्फ्रेंस को हम अटेंड करेंगे कि विजिट करेंगे कि रीड करेंगे कि पार्टिसिपेट करेंगे, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको बता रही थी कि आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा पहले आने वाले शब्द और बाद वाले आने वाले शब्दों के साथ। तो ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस को हम अटेंड करते हैं, विजिट नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट या रीड नहीं करते हैं। ओके, फिर बार्सिलोना, यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो आपका नया सेंटेंस शुरू हो रहा है 7th में। वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड, सो एंड्रयू वॉज अटेंडिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन बार्सिलोना। तो अब यहां पर क्या होना चाहिए, दैट होना चाहिए कि व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम ही हैड टू द सिटी, या इट वाज द फर्स्ट टाइम, या विच वाज द फर्स्ट टाइम। ऑब्वियसली व्हेन और विच अगर लग जाता है या तो वो कंजंक्शन का काम करेगा, अगर कंजंक्शन का काम करेगा तो 2 सेंटेंस होना चाहिए। तो आपका 2 सेंटेंस है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो आपका यहां पर कोई कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा है, यहां पर आपका एक प्रोनाउन आना चाहिए। तो ऑब्वियसली वेन ऑफ विच नहीं होगा, और अगर वेन ऑफ विच प्रोनाउन का काम कर रहा है तो फिर आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा वो, फिर आपका क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। ये हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पढ़ा हुआ है, राइट। मैं बोलूंगी व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम ही हैड टू गो टू द सिटी, आई एम आस्किंग क्वेश्चन। व्हिच वाज द फर्स्ट टाइम, आई एम आस्किंग क्वेश्चन। सो नीड टू हैव क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड वी डू नॉट हैव, राइट। सो यहां पर आपका वेन और विच पक्का नहीं होगा। अब दैट होगा कि इट होगा, इट वॉज द फर्स्ट टाइम या दैट वॉज द फर्स्ट टाइम। तो यहां पर एक बता रहा है कि उस टाइम, तो उस टाइम कौन सा टाइम, जब वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गया। तो यहां पर दैट होना चाहिए। इट बोल रहे हैं यानी हम इट किसी को रेफर नहीं कर रहे हैं। इट अगर हम बोले तो हम किसी को रेफर नहीं करेंगे। दैट बोल रहे हैं तो वी नो व्हाट डज दैट स्टैंड फॉर, दैट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन बार्सिलोना। तो करेक्ट आंसर इज दैट। नेक्स्ट 8, ही हैड डैश टू द सिटी, he had visited to the city, he had been to the city, he had come to the city, he had gone to the city. Now students जिसने मेरी ग्रामर की क्लास अटेंड की है वो इसमें एक ऑप्शन तो बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर सकता है। अब वो कौन सा है, वो विजिट है, आराम से एलिमिनेट करेगा, क्योंकि हमने ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन में पढ़ा है कि विजिट अपने साथ प्रेपोजिशन TO2 नहीं लेता है जब ये वर्ब का काम करता है, और विजिट यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। हाँ, अगर नाउन का काम कर रहा है, हिज विजिट टू बार्सिलोना, हिज विजिट, तो यहाँ पर विजिट क्या है, नाउन का काम कर रहा है, मगर ये वर्ब का काम कर रहा है तो ऑब्वियसली ये अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा। तो विजिट गया। ही हैड कम टू द सिटी नहीं होगा, कम का मतलब आना, मगर हमें बोलना है कि वह गया था सिटी में। ओके,
तो यहां पर कम भी नहीं होगा। अब बताओ, he had been to the city या he had gone to the city? I tell you both are grammatically correct. He had been to the city, he had gone to the city. अब यहां पर been अगर आप बोलते he had been to the city, तो इसका मतलब है यहां पर हमें सेंस मिल रहा है कि that person has returned to his own native place after visiting the city. ये अगर been लगाते हो, अगर gone लगाते हो तो we do not have any indication of returning to his native place. अपने ही जहां पे वो रहता है वो वहां पर रिटर्न करने का कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। अब वो रिटर्न किया है या नहीं किया है, कोई इंडिकेशन मिल रहा है? बार्सिलोना गया, अपने सिटी गया, तो यहां पर कोई इंडिकेशन, सॉरी, बार्सिलोना गया, वो अपने से सिटी नहीं गया ना, दूसरे के सिटी में गया, दैट वाज अ फॉरेन सिटी। तो बैक टू हिज ओन टाउन और हिज ओन नेटिव प्लेस का कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप बीन नहीं लगाओगे। जब भी बीन लगता है इसका मतलब कि देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ रिटर्निंग टू हिज ओन नेटिव प्लेस। कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर, रिटर्न करने का कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर गॉन होगा। ही हैड गॉन टू द सिटी। Like most people, he had listened as lot about the rambles, seen, looked और heard. अब आप देख रहे हो यहाँ पे वर्ड का वेरिएशन है। जिसने भी मेरी ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन की क्लास अटेंड की है उनको अच्छे से पता है लिसन नहीं होगा, क्योंकि ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन में भी पढ़ा है, टू का प्रेपोजिशन में पढ़ा है कि लिसन इज द वर्ड प्लीज स्टे CD. इफ यू रिमेंबर दिस निमोनिक, इट ऑलवेज टेक्स preposition TO2. यहां पर TO2 है, हमेशा लेता है preposition, अलग से नहीं आता, तो listen नहीं होगा। looked as lot, इसमें rambles को looked नहीं किया जा रहा है, see नहीं किया जा रहा है, hear किया जा रहा है। now this is common sense. he had heard as lot about, as lot नहीं होना चाहिए, a lot about the rambles and was eager to go there, wishing to go there, prepared to go there, busy to go there. Obviously busy नहीं होगा, and was prepared नहीं होगा। उसे बहुत सुना है तो prepared नहीं होना चाहिए, wishing या eager होना चाहिए। अब wishing भी नहीं होगा, static verb में हमने पढ़ा है grammar tense कि wish अपने साथ कभी भी ing नहीं लेता, ये static verb है। तो सही आंसर क्या होगा? eager। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, I hope you have understood. Thank you, students.